हेलो एवरीवन, वेलकम बैक यू ऑल इन माय चैनल रामाकृष्ण मैथजोन। टुडे मैं ग्रुप थ्योरी का एक जो रिजल्ट है उनको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। उनका प्रूफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या दिया है? H एक सब ग्रुप ऑफ G दिया है, ठीक है ना। देन H इज नॉर्मल इन G इफ एंड ओनली X H X इनवर्स इन H। इसको प्रूव करना है। प्रूव करना है तो दोनों साइड प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मान लेता हूँ सपोज H is a normal subgroup of G। ठीक है ना, ये मान लिया। इसका मतलब हम लोग बाय डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? ए एच इक्वल टू एच ए बाय डेफिनेशन फॉर ऑल ए इन जी हम लोग बोल सकते हैं, राइट? क्योंकि एच मेरा नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अच्छा, देयरफॉर हमें प्रूफ क्या करना है? एक्स एच एक्स इनवर्स इन एच टू सौ। ठीक है, यहाँ पे देयरफॉर लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको हमें प्रूव करना है। देखो, प्रूव करने का तरीका ये होता है, क्या गिवन है और क्या शो करना है उसको पहले लिख लेना है, ठीक है ना। नाउ इसको कैसे प्रूव करें? लेट एक्स इन जी एंड एच इन एच, एनी मेंबर, ठीक है ना। रैंडमली हम लोग पिक कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स एच इक्वल टू एच वन एक्स फॉर शाम एच कोमा एच वन इन एच। नहीं, एच लिखने का जरूरत नहीं, एच ऑलरेडी हम लोग क्लेम किए, राइट? क्योंकि ये डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पे यूज किए, राइट? यू गॉट इट। देखो, नॉर्मल सब ग्रुप ऑलरेडी है तो वो डेफिनेशन से ये आ गया। इसको यूज करके हम लोग लिख सकते हैं ना। देखो, ए एच इक्वल टू एच है, इसका मतलब एक्स एच एक्स जी से लिया हूँ, एच एच से, स्मॉल एच कैपिटल एच से लिया हूँ। तो स्मॉल एक्स इंटू स्मॉल एच मतलब इंटू नहीं, मतलब ऐसा, ये इक्वल टू एच वन एक्स, ये हो सकता है। ठीक है, इनको हम लोग ग्रुप का एलिमेंट है ना, तो ग्रुप का मेंबर है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स इक्वल टू एच वन एक्स एक्स इनवर्स। और ये क्या है? ये ग्रुप का मेंबर है तो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, मान लेते हैं। तो अल्टीमेटली एच वन के साथ इको ऑपरेशन यूज करोगे तो अल्टीमेटली एच वन होगा। और ये तो एच का मेंबर है तो मेरा क्या हो गया? एक्स एच एक्स इनवर्स कहाँ पे जा रहा है? एच के अंदर। और हमें तो यही शो करना था। हाउ? वाई? क्योंकि देखो, इसके अंदर क्या है? मैं लिया हूं एक्स इन जी एंड एच इन एच, एंड वो उनको कोई पर्टिकुलर नहीं लिया हूं, एनी एलिमेंट, ठीक है ना। जी का कोई एक मेंबर को लिया हूं, एच का मेंबर को लिया हूं, उनके लिए ये शो कर दिया। तो यही शो करना था। तो जो फर्स्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट था ये प्रूव हो गया। ठीक है, प्रूव्ड। हमें क्या प्रूव करना है? उनका कॉन्वर्स पार्ट शो करना है। ठीक है, उनका कॉन्वर्स पार्ट क्या है ना? कॉन्वर्स पार्ट कॉन्वर्सली गिवन क्या है? गिवन है एक्स एच एक्स इनवर्स इन एच फॉर ऑल एक्स इन जी फॉर ऑल एच इन एच। समझ में आया कि ये दोनों के लिए ये ऑलरेडी गिवन है। हमें क्या दिखाना है? शो क्या करना है? नीड टू शो क्या शो करना है? कि एच इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। देन वी आर डन। ठीक है ना, हमें यही शो करना है। ये शो कर दिया तो वी आर डन। ठीक है, नाउ ये क्या हो गया? ठीक है, छोड़ो। नाउ ये शो करना है। नाउ देखो, लेट, अच्छा, इसका मतलब क्या? देखो, एच इन नॉर्मल इन जी शो करना है। इसका मतलब हम लोग जो पहले डेफिनेशन लिख दिया था तो वही शो करना है। मान लो एक्स एच इक्वल टू एच एक्स शो करना है, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स इन जी, ये हमें शो करना है। टू शो दैट दिस, इनको हम लोग स्पेसिफिकली लिख लेते हैं तो ये हमें शो करना है। तो ये इक्वालिटी शो करना है। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता लग रहा है कैसे करोगे इसको अप्रोच। सपोज कि मेरा एक एलिमेंट है
जो कि ना मैं मान लेता हूं ए जो है जो एक से एच के अंदर है, तो इन एक से ही एक एलिमेंट लिया, उसको एच एक्स के अंदर शो कर देंगे तो एक दूसरे का सबसेट बन जाएगा, एंड कॉन्वर्सली शो करेंगे तो हो जाएगा। ये होता है अप्रोच ना, इक्वालिटी दिखाना है तो, ठीक है ना। ग्रुप थ्योरी में ये अप्रोच को बहुत बार यूज किया जाता है। तो इसका मतलब क्या, ए को हम लोग लिख सकते हैं एच इन एच वन एनी, अच्छा एच वन पहले ले लिया था शायद, राइट। यहाँ पे एच टू ले लेते हैं, ठीक है, फॉर शाम एच टू इन एच, ठीक है। इसका मतलब हम लोग इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, एक्स इनवर्स इनटू एक्स। हम लोग एक आइडेंटिटी एलिमेंट लिए है स्मार्टली, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम लोग अरेंज करके लिख सकते हैं एच टू एक्स इनवर्स एक्स। अच्छा भाई, ऑलरेडी ये गिवन है, ये कहाँ पे है, ये एच के अंदर है, तो हम लोग इसको नहीं लिख सकते हैं सम एच थ्री एक्स, और ये एच थ्री कहाँ पे है, एच के अंदर ही है ना, तो इसका नाम दे दिया एच थ्री, समझ में आया, ठीक है ना। ऐसा तो हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग दिखा दिए है ए बिलोंग्स टू एक्स एच, सो ए बिलोंग्स टू एक्स एच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एच एक्स, हो गया ना, ये तो हो गया। तो इसका मतलब एक्स एच मेरा एच एक्स का सबसेट बन गया, ठीक है ना, ये हो गया। नाउ हम लोग इसका उल्टा एच एक्स का एलिमेंट लेके दूसरा में दिखा देंगे तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। ले लेट मैं कोई दूसरा एलिमेंट को ले लेता हूँ बी, बी जो है वो कहाँ पे है, एच एक्स के अंदर है। इसका मतलब बी इक्वल टू एच टू एक्स, सेम तरीका है, एच टू नहीं, यहाँ पे एच थ्री ले लिया था, एच फोर लेते हैं, ठीक है ना, एच फोर फॉर सम एच फोर कहाँ पे है, एच के अंदर है, ठीक है ना। इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो स्मार्टली और एक अप्रोच ढूंढ लेते हैं कि हम लोग और आइडेंटिटी एलिमेंट के जगह पे एक्स इंटू एक्स इनवर्स ले लिया। ग्रुप है, एक्स तो ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप के अंदर इनवर्स तो होंगे ही, एक एलिमेंट है तो, ठीक है ना, हम लोग बिल्कुल ऑलवेज ले सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स इनवर्स एच फोर एक्स, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग एकदम में देखो, मेरा ये डेफिनेशन भी सही है, इसको भी हम लोग मान सकते हैं, बट जो दिया है क्या, एक्स एच एक्स इनवर्स को एच के अंदर दिया है। हम लोग एक्स इनवर्स एच एक्स भी एच के अंदर ले सकते हैं, नॉर्मल है तो, बट गिवन तो ये है ना, तो हम लोग इसको अच्छे से लिखेंगे एक्स इनवर्स एच फोर, एक्स इनवर्स का इनवर्स हम लोग लिख सकते हैं, इनवर्स का इनवर्स लेंगे तो उन्हीं का एलिमेंट बन जाएगा। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो तो एच के अंदर ही है ना, तो अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं बी इन एक्स एच, राइट, बोल सकते हैं। तो मेरा क्या हो गया, एच एक्स से एलिमेंट लिया तो उसको दिखा दिया एक्स एच के अंदर है, तो ये भी हो गया। तो इसको मैं स्टार दे दिया और इसको मैं डबल स्टार दे दिया। अच्छा, स्टार एंड डबल स्टार को कंबाइन करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यूजिंग स्टार एंड डबल स्टार, हम जो दो दो इक्वेशन मिला है, जो दो सा एक दूसरे का, स्टार एंड डबल स्टार को यूज करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स एच इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स इन जी। वी आर डन ना, यही तो डेफिनेशन था, यही शो करना था। इसका मतलब एच इज नॉर्मल इन जी, वी आर डन। सो H is normal in G if and only if x h x inverse in H for all x in G for all h in H. We are done. This result we proved. Okay. I hope this is helpful for you. इट इज हेल्पफुल फॉर योर बीएससी एग्जाम, जो स्टार्टिंग में नया नया ग्रुप थ्योरी सीख रहे हो, उनका थ्योरम का प्रूफ समझ में नहीं आया, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। I hope it is helpful for you. If you like this video, please like, share and subscribe my channel. Thank you.